नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ BPSC TRE 4 के लिए, जो ज़रूरी हो सकता है और साथ ही नेट के एग्ज़ामिनेशन के लिए भी ज़रूरी होंगे। डांस सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स को इस वीडियो में हम बताएंगे, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए फ़ायदेमंद है। आज के इस वीडियो में मैंने जनवरी का डांस से रिलेटेड करंट अफेयर्स उठाया है। सबसे पहला एक पुस्तक है राम गोपाल भारतीय नृत्य के इतिहासों का अंतर्वेशन, जो कि ब्लूम्सबरी द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसे लिखा है N.R. डेविड ने। यह किताब जीवनी और इतिहास दोनों है, जो कि भारतीय नर्तक राम गोपाल के बारे में 1930 के दशक से 1960 के दशक के अंत तक भारतीय नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने में निभाई गई जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है उसकी व्याख्या करती है, उसके बारे में बताती है। तो आपको इस से रिलेटेड बस इतना याद रखना है कि किताब का नाम है राम गोपाल भारतीय नृत्य के इतिहासों का अंतर्वेशन और इसके राइटर है N.R. डेविड। कुटियाट्टम के कलाकार, शिक्षक और विद्वान जी वेणु को वर्ष 2022 के लिए डीम्ड विश्वविद्यालय केरल कलामंडलम से फेलोशिप का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। फेलोशिप में 50,000 रुपये नगद, प्रशस्ति पत्र और रेशमी शाल शामिल होता है। जी वेणु ने मानवीय भावनाओं की गहराई और विविधता के बारे में गहन अंतर्दृष्टि चाहने वाले कलाकारों के लिए एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया के रूप में 9 रस साधना मॉड्यूल तैयार किया है। वे नटना कैराली, जो कि पारंपरिक कलाओं के लिए अनुसंधान और प्रदर्शन केंद्र है, के संस्थापक है। उन्होंने केरल की प्रदर्शन कलाओं पर 20 पुस्तकें लिखी हैं। वेणु दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और साथ ही सिंगापुर में इंटर कल्चरल थिएटर इंस्टीट्यूट में कुटियाट्टम के विजिटिंग मास्टर शिक्षक थे। इसके बारे में इम्पोर्टेंट ही आपको याद रखना है कि जी वेणु को 2022 में केरल कलामंडलम से फेलोशिप का पुरस्कार मिला है और इन्होंने नटना कैराली इंस्टीट्यूट के ये संस्थापक है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसमें मद्रास संगीत अकादमी के 17वें वार्षिक नृत्य महोत्सव 2024 का जो पुरस्कार प्राप्त किया है उनके नाम है भरतनाट्यम एकल में जी नरेंद्र को सर्वश्रेष्ठ नर्तक मिला है और मीनाक्षी श्रीनिवासन को उत्कृष्ट नर्तकी का पुरस्कार। उप वरिष्ठ पहला लॉट में महाटी कन्नन सर्वश्रेष्ठ नर्तकी मिला है और हरिणी जीविता को उत्कृष्ट नर्तकी, जबकि उप वरिष्ठ दूसरा लॉट में ज्योत्सना जगन्नाथ सर्वश्रेष्ठ नर्तकी का पुरस्कार मिला है और KP राकेश को उत्कृष्ट नर्तक का। जूनियर में भोजन कुमार को सर्वश्रेष्ठ नर्तक और मेधा हरि को उत्कृष्ट नर्तकी का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट टॉपिक है 28 जनवरी 2024 को अपने संस्थापक कार्तिक राजगोपाल की जन्म शताब्दी समारोह पर चेन्नई स्थित फाइन आर्ट ने डॉक्टर पद्म सुब्रमण्यम को चेन्नई के नारदगंज सभा मुख्य हाल में कार्तिक कला सम्राट पुरस्कार प्रदान किया। इसमें आपको याद रखना है कि डॉक्टर पद्म सुब्रमण्यम को कार्तिक कला सम्राट पुरस्कार 28 जनवरी 2024 में दिया गया है। नेक्स्ट है कलामंडलम सरस्वती को 26 जनवरी 2024 को बेंगलोर वर्ल्ड फोरम फॉर आर्ट एंड कल्चर आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा कला सारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कला सारथी पुरस्कार से कलामंडल सरस्वती को 26 जनवरी 2024 बेंगलोर में सम्मानित किया गया। साधना श्रीवास्तव ने 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में सुभी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित महान कलाकार अविनाश पचरीचा की तस्वीरों के साथ अपनी पहली पुस्तक लेजेंड्स इन वन फ्रेम का विमोचन किया। आपको इसमें याद रखना है लेजेंड इन वन फ्रेम बुक के राइटर का नाम जो है साधना श्रीवास्तव और प्रकाशन का समय जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है 24 जनवरी 2024। दृष्टि आर्ट फाउंडेशन ने 20 जनवरी 2024 को चौदिया मेमोरियल हॉल बेंगलोर में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए भरतनाट्यम गुरु
श्री कृष्ण मूर्ति को दृष्टि श्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया। इसमें आपको याद रखना है कि दृष्टि आर्ट फाउंडेशन द्वारा दृष्टि श्रेष्ठ पुरस्कार श्री कृष्ण मूर्ति को दिया गया। गुरु गजेंद्र कुमार पांडा ने 6 जनवरी 2024 को स्वयं श्री नृत्य अनुष्ठान द्वारा सौभाग्य ऑडिटोरियम तालचेर में आयोजित स्वयं श्री नृत्य प्रतिभा सम्मान 2024 प्राप्त किया। 9 जनवरी को उन्हें गीत गोविंद सदन भुवनेश्वर में सामंती चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित ओडिशा व्यक्तित्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। आपको याद रखना है कि गुरु गजेंद्र कुमार पांडा को नृत्य प्रतिभा सम्मान स्वयं श्री नृत्य प्रतिभा सम्मान 2024 और ओडिशा व्यक्तित्व पुरस्कार 2024 मिला है। मद्रास संगीत अकादमी ने बॉम्बे जयश्री को 2023 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार और वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को नृत्य कलानिधि पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार प्रदान करने का समय 1 जनवरी 2024 को सदास और 3 जनवरी 2024 को चेन्नई में 17वें वार्षिक नृत्य महोत्सव के उद्घाटन पर नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको दोनों नृत्यांगनाओं का नाम याद रखना है। बॉम्बे जयश्री को संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला और वसंत लक्ष्मी को नृत्य कलानिधि का पुरस्कार दिया गया जनवरी में नृत्य महोत्सव के उद्घाटन पर। नेक्स्ट है पी प्रवीण कुमार की शिष्या श्रीमा उपाध्याय को मद्रास संगीत अकादमी HCL कॉन्सर्ट सीरीज के से सर्वश्रेष्ठ नर्तक का पुरस्कार मिला। आपको इसमें याद रखना है श्रीमा उपाध्याय जो कि जिन्हें सर्वश्रेष्ठ नर्तकी का पुरस्कार मिला है। समय है 3 जनवरी 2024 और ये इनके गुरु का नाम पी प्रवीण कुमार। नेक्स्ट है जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं डॉक्टर नर्तकी नटराज और जाकिर हुसैन, इन्हें भरतनाट्यम में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है नृत्य फोटोग्राफर आर दीपक को कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यांगना अर्चना पुण्यस की अध्यक्षता वाली जतिन एकेडमी ऑफ डांस बेंगलुरु से एलिगेंस इन मोशन पुरस्कार मिला। 2 जनवरी 2024 को रविंद्र कला क्षेत्र में पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने में फोटोग्राफर के रूप में उत्कृष्ट योगदान के लिए बेंगलुरु से एलिगेंस इन मोशन पुरस्कार मिला है आर दीपक को और ये नृत्य की फोटोग्राफी करते हैं। नेक्स्ट है सीता रत्नाकर की अपनी माँ की संगीत यात्रा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री जिसका शीर्षक है असमना अनसुईया को जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मुख्य विशेषताओं में प्रतियोगिता श्रेणी में नामांकित किया गया है। इस करंट अफेयर्स में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सीता रत्नाकर की डॉक्यूमेंट्री जो है उसका नाम है असमना अनसुईया। इससे ज़्यादा इस लाइन के बारे में नहीं पूछा जाता।